हाँ तो छात्रों, आज हम लोग गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो अर्थात गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले है कि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो आज हम लोग क्या करेंगे बच्चों, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में पहला हमारा टॉपिक है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको जैसे कि एक दे दिया गया है कि अनंत लंबाई का एक ये तार है, ठीक है। ये तार कैसा है? अनंत लंबाई का, जिसको हमने आवेशित कर रखा है। इस तार को हमने क्या कर रखा है बच्चों? आवेशित कर रखा है। हमने इसको कुछ आवेश दे दिया। ये एक पतला सा तार है और इसको हमने मान लीजिए कुछ ऐसे आवेश दे दिया। और ये तार कितना बड़ा है बच्चों? अनंत लंबाई का। अनंत का मतलब अभी बहुत बड़ा है, ऐसे बोर्ड के बाहर तक, ठीक है। हमको इस तार से r दूरी पर, ये दूरी r, यहाँ पे कोई पॉइंट मिल गया P, और इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो तार एक समान आवेशित है, तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा इसका रेखीय आवेश घनत्व ये क्या होता है। तो बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व क्या है कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या समझना होगा, तो तार का रेखीय आवेश घनत्व। तो बेटा ये इसका लैम्डा है, अर्थात एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा लैम्डा है। अर्थात अगर हम बात करें L लंबाई पे चार्ज Q है तो लैम्डा बराबर होता है Q बटा L। मतलब किसी तार की दी गई लंबाई में उपस्थित आवेश तथा उस लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जब कोई तार एक समान रूप से आवेशित होता है तो इसका मान, लैम्डा का मान नियत रहता है, ठीक है। अब बच्चों ये r दूरी पर हमने कहा ये बिंदु P है, हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक काल्पनिक पृष्ठ बना देंगे। क्यों काल्पनिक पृष्ठ की आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि हमें गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करना है, और गॉस की प्रमेय कहाँ लगती है? बंद पृष्ठ में। तो यहाँ पर बंद करने के लिए एक पृष्ठ बनाना पड़ेगा। ये हमने पृष्ठ बना दिया, कहते हैं बच्चों गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होती है। ये हमने मान लिया, ठीक है। अब देखिए, प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, जरा सोचिए। तो हमको पता है प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर होती है? बाहर की तरफ। तो ये विद्युत क्षेत्र किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। इस P बिंदु को बंद करता हुआ एक छोटा सा, पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा हम यहाँ पे पृष्ठ मान लेंगे, और इस छोटे से पृष्ठ DA से जाने वाला फ्लक्स ज्ञात करेंगे। जब इस छोटे से फ्लक्स का हम जब इस छोटे से पृष्ठ का हम फ्लक्स निकाल देंगे, फिर पूरे पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, निकल आएगा आंसर, ठीक है। अब बात यह है कि ये r डिस्टेंस पर इस जगह विद्युत क्षेत्र सेम है। तो अगर ये गॉस की प्रमेय से हम देखें तो गॉसियन पृष्ठ वो है जहाँ पर हर जगह विद्युत क्षेत्र का मान समान, मतलब यहाँ भी विद्युत क्षेत्र E, यहाँ भी E, यहाँ भी E, हर जगह E होगा। इस पूरे पृष्ठ पर इधर भी हर जगह ई ई ई ई, और ये एक तार है तो इसके चारों तरफ हर जगह r दूरी पर विद्युत क्षेत्र हर जगह क्या होगा? ई ई ई ई ई। पूरा गॉसियन पृष्ठ ऐसा बना बेलनाकार। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखें इस छोटे से गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। यहाँ लिखेंगे कि वक्र पृष्ठ पर उपस्थित
डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। सोचिए क्या होगा। तो इस डीए क्षेत्रफल से, ये वक्र पृष्ठ पर है, ये तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसको लिखेंगे डी फाई से, ये आ जाएगा ई डॉट डी ए, अर्थात ई डी ए कॉस कितना आएगा, देखो यहाँ ई डी ए के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, अर्थात डी फाई कितना आ गया, ई डी ए। अब देखिए इस बेलनाकार पृष्ठ में एक ये समतल वाला भी तो आएगा, तो इस समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा। क्यों? क्योंकि इस समतल पृष्ठ पर अगर आप देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ जाएगा, इधर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल सदिश सदैव तल के लंबवत होता है। भाई यहाँ पे तल ऐसा था, तो यहाँ पे तल के लंबवत इधर, यहाँ पे ऊपर क्या होगा, समतल सरफेस होगा, तो इसका डीए कहाँ जाएगा, ऊपर। जैसे ये बेलनाकार पृष्ठ है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल इसके लंबवत, भाई यहाँ पर इसके लंबवत, यहाँ इसके लंबवत, तो ये ऐसे डीए गए यहाँ पर। लेकिन जब लोगे तो क्या होगा, सोचो ये समतल पृष्ठ है, तो समतल पृष्ठ का तल का से होगा क्षेत्रफल पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तो यहाँ पृष्ठ के लंबवत ऊपर की तरफ बाहर की ओर, ऐसे यहाँ पे लोगे तो नीचे। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर डीए इधर बनेगा। अगर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हो तो वो किधर बनेगी, ई इधर बनेगा, यानी कि ई और डीए के बीच कोण कितना होगा, 90 डिग्री। यानी कि समतल पृष्ठ से फ्लक्स, समतल पृष्ठ से कितना फ्लक्स जाएगा, सोचो। तो ई और डीए दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, डी फाई डैश, या यहाँ लिख दो समतल। ये किससे था, ये वक्र से था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस इनके बीच का कोण, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डॉट डी ए। यहाँ विद्युत क्षेत्र ई डैश मान लो, तो ई डैश डॉट डी ए, यानी कि ई डैश डी ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान कितना होता है बच्चों, 0 होता है। इसीलिए डी फाई जो समतल पृष्ठ से गुजरेगा वो कितना गुजरेगा, सदैव 0 गुजरेगा। चाहे छोटे छोटे कोई भी एरिया लेते जाओ, सबका 0, यहाँ से भी 0। यानी कि जो भी फ्लक्स गुजरना है वो कहाँ से गुजरना है, इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरना है। मान लेते हैं कि जो गॉसियन पृष्ठ बनाया है इसकी लंबाई L है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो गॉसियन पृष्ठ बनाया है इसकी लंबाई क्या है, L है। तो अब हम लिखेंगे, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सोचो कितना आएगा, फ्लक्स सोचो कितना आएगा, ये संपूर्ण पृष्ठ से। तो भाई समतल पृष्ठों से तो है नहीं, केवल कौन से पृष्ठ से है, वक्र पृष्ठ से है। यानी कि जब हम इसको समाकलित करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे डी फाई, लेकिन ये कौन सा लेंगे, ये वक्र पृष्ठ वाला लेंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा ई डी ए। ई तो मैंने कहा हर जगह वक्र पृष्ठ पर क्या है, समान है। तो ई जब हर जगह समान है, इससे ये पता चला कि केवल समाकलन किसका होना है, डी ए का होना है। अब सोचिए बच्चों, डी ए का समाकलन कितना आएगा, 2 पाई आर एल। क्यों?
क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 2πrl। ठीक है, किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrl, तो वो हमने वक्र पृष्ठ का मान यहाँ रख दिया क्षेत्रफल का। अब बात यहाँ पे ये आती है बच्चों, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग हम कर रहे हैं, मतलब गॉस की प्रमेय का तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। तो गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से अगर हम देखें तो हमको पता है फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0, फाई बराबर इसमें उपस्थित चार्ज बटा एप्सिलॉन 0, अर्थात Q का मान यहां से अगर देखो तो क्या आ सकता है बच्चों, Q बराबर लैम्डा L बटा एप्सिलॉन 0, अर्थात फाई बराबर आ गया लैम्डा L अपान एप्सिलॉन 0। ये मान यहाँ पे फाई में रख देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए ये बनेगा लैम्डा L बटा एप्सिलॉन 0 इंटू 2πrl, L से एक L कैंसिल होगा तो E का मान आ जाएगा लैम्डा अपान 2π एप्सिलॉन 0 r, तो E का सूत्र आ गया लैम्डा अपान 2π एप्सिलॉन 0 r। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई किसी आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण। तो बच्चों हमने देखा कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है, तो ये आती है 1/2π एप्सिलॉन 0 लैम्डा बटा r, या लैम्डा अपान 2π एप्सिलॉन 0 r। यहाँ पर जो E है ये क्या है, ये हमेशा देखिए r की दिशा में होगा, मतलब जैसे धन है तो बाहर की तरफ, और यही अगर ऋण आवेश दिया गया होता तो अंदर की तरफ। ठीक है, r की दिशा में तो उधर या फिर इधर। ठीक है, और r के बढ़ने पर अगर r का मान लगातार बढ़ाते जाओगे तो E का मान क्या होगा, E का मान कम होता जाएगा। देखिए ये अपान में आ रहा ना, मतलब E प्रोपोर्शनल टू 1/r है। तो अगर E और R में हम एक ग्राफ खींचते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा, E इधर रहेगा, R इधर रहेगा, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी E का मान क्या होगा, घटेगा। तो दूरी के बढ़ने पर E का मान लगातार क्या होगा, घटता जाएगा। कुछ ऐसा ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा। बच्चों ये ग्राफ बना लीजिए कॉपी पे। और अगर कभी कहा जाए कि E का सदिश रूप क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर सदिश रूप हम E का लिख सकते हैं लैम्डा अपान 2π एप्सिलॉन 0 r, r का यूनिट वेक्टर, ये इसका सदिश रूप आ जाएगा। वही मैंने बताया ना, E हमेशा r की दिशा में, अगर धन है तो बाहर की ओर और ऋण है तो अंदर की ओर। इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट। हाँ तो बच्चा लोग, अब हम इस सूत्र पर एक प्रश्न हल करेंगे। कोई भी सूत्र पढ़िए, उससे संबंधित एक प्रश्न तुरंत लगा डालिए, जिससे कि आपको वो सूत्र थोड़ा थोड़ा याद होने लगेगा ऐसे ही, ताकि आप दोबारा जब पढ़ेंगे पुनरावृत्ति होगी। तो बच्चों प्रश्न यह है, दो अनंत समांतर एक रेखीय आवेश वितरण जिनके लिए रेखीय आवेश घनत्व प्लस लैम्डा कूलाम प्रति मीटर तथा माइनस लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है, परस्पर 2r दूरी पर मुक्त आकाश में स्थित हैं। इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी a लैम्डा अपान पाई एप्सिलॉन 0 r न्यूटन पर कूलाम, b लैम्डा अपान 2π एप्सिलॉन 0 r न्यूटन प्रति कूलाम, c 0, d 2 लैम्डा अपान पाई एप्सिलॉन 0 r न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो बच्चों दो अनंत लंबाई का रेखीय आवेश वितरण आपको दे दिया गया। ठीक है, एक में रेखीय आवेश घनत्व प्लस लैम्डा है, इसमें जैसे प्लस लैम्डा है, और एक में रेखीय आवेश घनत्व माइनस लैम्डा है, अर्थात वहां पर माइनस आवेश इस भाग में होगा, माइनस लैम्डा है। हमसे कहा जा रहा है इन दोनों के मध्य की दूरी 2r है। ठीक है,
तो इनके बीच में, मतलब इनके केंद्र पर, यहाँ गए इन दोनों के बीचों बीच में, यहाँ मध्य में, इस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखिए ऐसा है, यहाँ से इसकी दूरी अगर भाई ये 2r है, तो यहाँ पे दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी r, और इधर से ये वाली दूरी कितनी होगी बच्चों, ये दूरी भी होगी r। ठीक है, हमको यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी। भाई धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है, बाहर की ओर, तो ये किधर होगी, ये पहला तार है, तो पहले तार की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 किधर होगी, बाहर की ओर। दूसरे तार की वजह से अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E2 कह दिया जाए तो वो कहाँ होगी, वो भी होगी इस तरफ। अब हम कुल विद्युत क्षेत्र इस बिंदु का निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे P बिंदु पर पहले तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आ जाएगा बच्चों E1 बराबर λ/2πε0r। ठीक है, फिर लिखेंगे P बिंदु पर दूसरे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दूसरे तार कण कितनी होगी सोचिए, तो वो E2 बराबर होगी λ/2πε0r। ठीक है, तो कुल वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे कितना होगा ये सोचिए। तो भाई दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, समान है। जब दो सदिश एक ही दिशा में लगते हैं तो उनका परिणामी उनके योग के बराबर होता है, उनको जोड़ के आता है। क्यों, समांतर चतुर्भुज के नियम से अगर आप निकालें तो E बराबर होता है रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और हल कर लेना तो E बराबर आ जाएगा E1 प्लस E2। अर्थात P बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चों, E बराबर होगी E1 प्लस E2। तो क्या आएगा बच्चों, λ/2πε0r प्लस λ/2πε0r। कुछ लोग गलती ये करते हैं ना कि वो सोचते हैं माइनस, दूसरे पर माइनस लैम्डा था आवेश तो यहाँ पर E2 माइनस आ जाए। नहीं, विद्युत क्षेत्र में प्लस और माइनस आवेश के हिसाब से नहीं लगता है, दिशा के हिसाब से लगता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए वहाँ माइनस नहीं लगाया था, वरना कुछ और भी हो सकता था इसका आंसर, फिर गलत सलत। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2 λ/2πε0r। अर्थात E बराबर आ जाएगा λ/πε0r। अतः इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, जो पहला ऑप्शन दिया है वही करेक्ट होगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ पढ़ाई करते रहें, अपने दोस्तों में इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, क्योंकि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए पूरी फिजिक्स पढ़ाने का बीड़ा हमने उठाया है, लेकिन आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। थैंक यू।